हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया पेपर, शिक्षा शास्त्र का मनोविज्ञान। ठीक है, इसके पहले हम शिक्षा का विकास ये पेपर कंप्लीट करा चुके हैं। आप हमारे चैनल पे जाके सारे वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के सारे वीडियो वहाँ से देख सकते हैं, जिसका लिंक है SSDYA। ठीक है, आज से हम मनोविज्ञान के चैप्टर शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि 1 मंथ में इसे हम कंप्लीट करें। ठीक है। चलिए मित्रों, पहले बेसिक जानकारी हम लोग जानते हैं मनोविज्ञान क्या है। इसके अंतर्गत ये हम जानेंगे कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका विकास कैसे हुआ, मनोविज्ञान क्या है, इसको कैसे परिभाषित किया है। ठीक है, तो देख लेते हैं। मनोविज्ञान सामान्यतः मन और मानसिक क्रियाओं, माइंड और मेंटल एक्टिविटीज़ का विज्ञान है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? माइंड और मेंटल एक्टिविटीज़ का साइंस है। ठीक है, यह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें प्राणियों के शारीरिक मानसिक व्यवहार और उनके कारक, प्रेरक, नियंत्रक तत्वों का अध्ययन करता है। ठीक है, ये एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत किसी प्राणी के शारीरिक, मानसिक जो क्रियाएं होती हैं, उनके कारक क्या हैं, प्रेरक क्या हैं और नियंत्रक क्या हैं, इसका अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। कारक क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी तो भूख क्या है? कारक है। ठीक है, और प्रेरक क्या हो गया? भोजन। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को भूख लगी तो वो कारक है। भूख का कारक क्या है? भूख की अनुभूति। ठीक है, कारक क्या है ये पता चल गया। और प्रेरक क्या है? भोजन को सामने देखना, भोजन को देख के भूख में और अधिक तीव्रता हो जाना। ठीक है, नियंत्रक क्या है? जैसे ही उस भोजन को प्राप्त कर लिया तो वो भूख हमारी शांत हो गई, क्षुधा शांत हो गई। तो इसका मतलब क्या है? कारक, प्रेरक और नियंत्रक, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मनोविज्ञान के अंतर्गत किसी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक जो व्यवहार होते हैं, उसके कारक, प्रेरक और नियंत्रक, जितने भी क्रियाएं वो करता है, उन प्रत्येक क्रियाओं के पीछे कोई ना कोई कारक होता है, प्रेरक होता है और उसका कोई ना कोई नियंत्रक होता है। ठीक है, इसका अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत हम करते हैं। ठीक है, भारतीय धर्म दर्शन में मानव व्यवहार की व्याख्या किसके अंतर्गत की गई है? ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के रूप में और अंतःकरण के आधार पर। अंतःकरण क्या मतलब होता है? कॉन्शियसनेस। ठीक, मतलब कि जो भारतीय दर्शन है, ये मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ होने के पूर्व ही इसमें ये बताया गया था कि जो मानव का व्यवहार होता है वह उसके ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण से प्रेरित होता है। ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां सामान्यतः कैसी होती हैं? 5 प्रकार की होती हैं। आँख, नाक, कान, त्वचा, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। और कर्मेंद्रियां भी यही है। ठीक है, इनके माध्यम से हम कर्म करते हैं, कोई भी क्रिया हम इन्हीं के माध्यम से करते हैं। ठीक है, अंतःकरण क्या है? अंतःकरण के अंतर्गत हमारा मन और आत्मा। ठीक है, ये आ जाते हैं। मन मतलब माइंड। ठीक, यहाँ माइंड को किससे लिया गया है? मन से लिया गया है। ठीक, तो भारतीय धर्म दर्शन में मानव व्यवहार की व्याख्या किसके माध्यम से की गई है? ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों और अंतःकरण के माध्यम से की गई। ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या है। मनोविज्ञान की परिभाषा। मनोविज्ञान का अर्थ समझ में आ गया। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। मन मतलब माइंड। ठीक, इसके अंतर्गत क्या है? मन और मानसिक क्रियाएं, मेंटल एक्टिविटीज़, जो भी हमारे मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जो सोचा जाता है, उसके द्वारा जो भी हमारी क्रियाएं होती हैं हमारे ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, उसका अध्ययन हम मनोविज्ञान के अंतर्गत करते हैं। आप यहाँ पे देख लेते हैं मनोविज्ञान की परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने कैसे दी है। ठीक है, तो छोटी छोटी परिभाषाओं को हम लेते हैं। पहली जो परिभाषा है हमारी वो क्या है? मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान क्या है? मानव व्यवहार का विज्ञान है। ये किसने कहा है? ये कहा है कार्ल सैनिक महोदय ने। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए, नोटबुक तैयार कर लीजिए। आप इसको नोट करते चलेंगे तो ठीक रहेगा, रिवीजन हो जाएगा आपका। अदरवाइज़ फिर आपको इसे 2 बार 3 बार सुनना पड़ेगा। हालांकि बहुत इजी तरीके से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, सरल तरीके से बताएंगे, कम शब्दों में, अधिक जानकारी और ग्राह्य मतलब ग्रहण करने योग्य, जो आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखना होगा तो ये बहुत कमाल की चीज़ है आपके जो बताई जा रही है। ठीक है, फिर दूसरी परिभाषा हम लिख लेते हैं। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के बारे में वुडवर्थ महोदय ने क्या बोला है? इन्होंने कहा है मनोविज्ञान मानव की क्रियाओं का उसके वातावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, मनोविज्ञान क्या है? मानव की क्रियाओं का उसके वातावरण के संदर्भ में वैज्ञानिक अध्ययन है। ठीक है, यानी कि जो मनोविज्ञान है
उसको हम प्रयोगों के माध्यम से, एक्सपेरिमेंट के माध्यम से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रयोग किया जा सकता है प्रयोगशाला में, इसलिए इसको वैज्ञानिक बोला गया, इसको वैज्ञानिक अध्ययन बोला गया। ठीक है, अब देख लेते हैं मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। ठीक है, तो मनोविज्ञान जो अंग्रेजी भाषा के शब्द किससे बना है, साइकोलॉजी से। मनोविज्ञान किससे बना है, अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से बना हुआ है। और जो साइकोलॉजी शब्द है ये ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइक और लोगस, ठीक है, किससे बना है, साइके और लोगस, इन दो शब्दों से मिलकर बना है। मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के साइकोलॉजी से बना है और जो साइकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के दो शब्दों साइके और लोगस से मिलकर बना है। ठीक, साइके का क्या अर्थ होता है, लोगस के का क्या अर्थ होता है, कैसे इसका तात्पर्य स्पष्ट होगा ये हम देख लेते हैं। साइक का अर्थ होता है आत्मा, साइक का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगस का अर्थ होता है विज्ञान। इस प्रकार जो साइकोलॉजी हो गई वो क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान। ठीक, 16वीं शताब्दी में हमने क्या देखा, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहकर ही पुकारा जाता था। और ये कहता कौन था, प्लेटो और उनके शिष्य अरस्तु। प्लेटो और अरस्तु ने 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कह के संबोधित किया था। ठीक है, अब देख लेते हैं मन का विज्ञान, ये कह सकते हैं आत्मा का विज्ञान। ठीक, क्या बताया था 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। 17वीं शताब्दी में फिर क्या हुआ आगे चल के, 17वीं शताब्दी में मानव की क्रियाओं का आधार उसके मन को बताया गया। पहले क्या बताया गया था, मानव की क्रियाओं का आधार आत्मा। 17वीं शताब्दी में क्या बताया गया, मन को मानव की क्रियाओं का आधार बताया गया। इस मत के समर्थक हैं कि मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, उसमें से कौन से हैं वो समर्थक, पोम्पोनोजी, लाइबनीज, हॉब्स, लॉक और कांट। ठीक है, 17वीं शताब्दी के कुछ महान वैज्ञानिक कह सकते हैं, दार्शनिक कह सकते हैं, चिंतक कह सकते हैं, विचारक कह सकते हैं, वो कौन से थे, पोम्पोनोजी, लाइबनीज, हॉब्स, लॉक और कांट। इन्होंने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान के नाम से संबोधित किया। इसके पहले 16वीं शताब्दी में प्लेटो और अरस्तु ने क्या बोला था कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है। आगे देख लेते हैं फिर क्या हुआ। 19वीं शताब्दी में मानव की क्रियाओं का आधार क्या हो गया, चेतना। ठीक है, 19वीं शताब्दी के जो विचारक आए उन्होंने कहा मानव की जो भी क्रियाएं हैं, जो भी मानव व्यवहार करता है उसका आधार क्या है, चेतना। मानव जब चेतना में होता है तभी वो कोई क्रिया करता है, तभी वो कोई विचार करता है। ठीक है, इस मत के जो समर्थक थे वो कौन थे, विलियम जेम्स, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, और विल्हेल्म उंट, ये जर्मनी के थे। ठीक है, इन्होंने क्या कहा कि जो मानव की जो क्रियाएं हैं इनका आधार क्या है, चेतना। यदि मानव चेतना में है, ठीक है, तो वो बहुत सी क्रियाएं करेगा और उन क्रियाओं को ही हम चेतना के विज्ञान के रूप में अध्ययन करेंगे। मनोविज्ञान में फिर उसको क्या किस नाम से जाना जाएगा, चेतना का विज्ञान के रूप में जाना जाएगा। और समर्थक कौन थे इसके, विल्हेल्म उंट और विलियम जेम्स। ठीक, मन अर्थात कॉन्शियसनेस, यहाँ बोला ना मन, तो मन का तात्पर्य यहाँ पे कॉन्शियसनेस यानी अंतःकरण से लगाया गया है। ठीक, अंतःकरण मतलब जो इनर सेंस है हमारा। ठीक, आगे देख लेते हैं फिर क्या हुआ। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान के संबंध में क्या बात आई, 20वीं शताब्दी में जीव वैज्ञानिकों और शरीर वैज्ञानिकों, मनोचिकित्सकों ने मनोविज्ञान के विकास में बड़ा योगदान किया। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, मनोविज्ञान के विकास में जीव वैज्ञानिकों का, मनोचिकित्सकों का, शरीर वैज्ञानिकों का बेहद बड़ा योगदान रहा। इस तरह जो मनोविज्ञान है वह मनुष्य के आंतरिक एवं बाह्य व्यवहार के विज्ञान के रूप में प्रचलित है। वर्तमान में मनोविज्ञान क्या है, मनुष्य के न केवल बाह्य व्यवहार का अध्ययन करता है, बाह्य मतलब जो व्यवहार बाहर प्रकट करता है सब, ठीक है, हाँ, मतलब मनुष्य जो व्यवहार प्रकट करता है समाज के समक्ष, केवल उस व्यवहार का अध्ययन ही नहीं किया जाता मनोविज्ञान में, उसके आंतरिक व्यवहार का अध्ययन भी किया जाता है मनोविज्ञान में। ठीक है, तो ये कुछ संक्षिप्त परिचय था मनोविज्ञान का। मनोविज्ञान क्या है, मनोविज्ञान की परिभाषा हमने आपको स्पष्ट की, और मनोविज्ञान का विकास कैसे 16वीं शताब्दी से लेकर 20वीं शताब्दी के मध्य तक हुआ। तो ये चीज़ें हमने इस चैप्टर के अंतर्गत क्लियर किया है। आगे हम आपको नई चीज़ें देंगे,
नई जानकारी देंगे, जैसे शिक्षा मनोविज्ञान किसे कहते हैं, इसको कैसे परिभाषित किया है, इसके कार्य क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, ये अध्ययन करेंगे। और उसके बाद हम विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे। तो ऐसे एक एक चैप्टर आता जाएगा। आप लोग लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। छोटी छोटी जो वीडियो होगी वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट है। इनसे आपकी जो समझ है वो विकसित होगी। साथ में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हल कर पाएंगे अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव लिखते हैं, बीएड एमएड कर रहे हैं, डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी सारे आपको काम देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मित्रों। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और जो मित्र आपके अध्ययनरत हैं उनको ये वीडियो उपलब्ध कराइए ताकि उनका भी हित साध्य हो सके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।